बंधुओं, आज बनाते हैं आम का अमावट। तो ये देखिए, आम के पल्प को हमने काट लिया। आम को छीला, पहले धुला, फिर छीला, फिर उसके पल्प को काटा और जार में पीस लिया। फिर कढ़ाई में इस तरह से डाल के चलाया। थोड़ी देर बाद इसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नींबू, यूँ कह लीजिए नींबू डाला है हमने 2 चम्मच रस, बड़े वाले चम्मच से, इस तरह के चम्मच से, तो 2 चम्मच रस, 2 चम्मच रस डाल दिया। नमक डाल दिया थोड़ा सा, थोड़ी सी चीनी डाल दिया, क्योंकि आम कम मीठे थे, खट्टे तो बिल्कुल नहीं थे, तो खट्टे न होने के कारण हमने इसमें नींबू डाला। थोड़ी लाल मिर्च डाली पिसी हुई, और इसमें डाला है भुना हुआ जीरा, कि हमने इसे सोचा कि मसालेदार बनाए, जैसे बच्चे खा लें फटाफट। जो पहले अमावट पड़ती थी वो तो कैसे पड़ती थी पता नहीं, आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन हम बता दें कि आम को वो कर लेते थे, छील लेते थे, छीलते भी नहीं थे उसको, हाथों से ही फाड़ लेते थे छिलका सहित, और कुछ उसको मसलते थे खूब पानी के उसमें, कोशिश करते थे कि पानी कम रहे, और खूब मसल के उसकी गुठली और आम का छिलका अलग कर देते थे। क्योंकि वो जो गांव में पहले अमावट बनाते थे वो होती थी देसी आम जो होते हैं गांव में। ये चटकता बहुत है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा चलाते समय कि आपके ऊपर न पड़े। देखें ना, आवाज़ कितनी तेज़ से आवाज़ करके छिटकता है, वो भी ध्यान रखना है, वरना अमावट कम बनेगा और आप जलेंगे ज़्यादा। तो हम कह रहे थे कि देसी आमों का बनता था, तो उसमें वो पके आम को उसका वो काटते थे, जो डंडी से लगा होता है उसको काट के थोड़ा सा अलग कर देते थे, फिर उसे खूब मसल लेते थे, थोड़ा सा पानी डाल के, हल्का सा पानी ही डालते थे, मतलब मसलन यदि 2 किलो आम है तो 1 गिलास पानी डाल दें या 1.5 गिलास, और फिर उसको खूब मसलते थे। मसल के गुठली और आम का छिलका अलग कर देते थे, और फिर उसी को पॉलीथीन में या साड़ी के कपड़े में, जिसमें भी चाहें उसमें जाके छत पे फैला देते थे। पॉलीथीन में कम, कपड़ों में ही फैलाते हमने ज़्यादा देखा है। तो छत पे धूप में फैला देते थे और धूप में खूब बढ़िया सूख जाता था। लेकिन अब समस्या ये है, ये तो पहले बनते थे, अब तो समस्याएं ही समस्याएं हैं, क्योंकि अब न देसी आम शहरों में मिलेगा इतनी जल्दी बढ़िया, और ना ही धूप मिलेगी, क्योंकि फ्लैटों का सिस्टम हो गया है। तो हमने उसे आज पहली बार इस तरह से बना रहे हैं। एक बार उसी तरह से बनाने की कोशिश किए थे, लेकिन वो सूखा ही नहीं और भुकड़ी लगने लगी, तो फिर बनाना छोड़ दिए, और उसकी शक्ल काली हो जाती थी। अब ये बनाकर हम देखते हैं कि कैसे इसकी शक्ल होती है, देखने सुनने लायक रखता है कि नहीं। वो काला कलूटा बनता था बिल्कुल, जिसको देखने में तो थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन हाँ, खाने में स्वादिष्ट। उसको लोग गांव में भिगो के रख देते 2-3 घंटे, और फिर इसको मसल के रोटी या पूरी के साथ खाते थे। तो खा तो आप इसे भी वैसे ही सकते हैं, लेकिन ये हम बना रहे हैं पकक कर। तो इसमें हमने आपको बताया कि नमक डाला है थोड़ा सा, और डाला है लाल मिर्च, डाला है चीनी 2-3 चम्मच। मीठा तो था, लेकिन कम मीठा ना पड़े इसलिए, और खट्टापन बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए हमने नींबू डाला है। 2 नींबू निचोड़ लिए हमने, इससे 2-2.5 चम्मच तो हो ही गया इसमें। और हमने डाला है लाल मिर्च, और डाला है भुना जीरा। तो ये सब डाल के आप खूब बढ़िया इसको चलाते जाइए। इस चलाने में इसको, जब इसको थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, जैसे आप वो बनाते हैं बर्फ़ी, बेसन की बर्फ़ी कभी आप बनाई हो, या खोए की बर्फ़ी जो बनती है, तो जो वो बनाते हैं, बस उसी तरह से आपको इसको गाढ़ा करना है। जैसे कढ़ाई को हल्का सा छोड़ने लगे,
अभी ये बहुत चलाना है, कम से कम अब ये 10 मिनट हमारे ख्याल से चलाएंगे। कलर हल्का हल्का देखिए चेंज हो गया है, लेकिन ये अभी बना नहीं है। तो अभी इसको हम और बढ़िया चलाएंगे और खूब बढ़िया। कढ़ाई जब ऐसे छोड़ने लगेगा तो इसको थाली में घी लगा के हमने रख लिया है। थाली में देखिए घी लगा के रखा है, थाली में पलट देंगे। सुखा के आपको बताएंगे कि कैसा बना है। अभी तो फिलहाल इस तरह से इसको देखिए, इसको चलाते जाइए बस। कोई भी चीज़ बिना मेहनत के तो बनती नहीं है, मेहनत खूब चाहिए। और जितना मेहनत आप प्यार से करेंगे उतना ही मीठा और स्वादिष्ट बनेगा। देखिए रसोई में तो वही चीज़ सब जो लोग डालते हैं, लेकिन बनता है उसी का बढ़िया और स्वादिष्ट जो प्यार से बनाता है। कहते हैं ना कि भोजन में प्यार का होना ज़रूरी है। भोजन में ही नहीं, ज़िंदगी में, परिवार में, समाज में, देश में, सब में प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। बिन प्यार के कुछ भी नहीं होता। तो प्यार से इसको चलाते जाइए, आपके भाव बिल्कुल बढ़िया रहें। उकताइए नहीं, गर्मी बेहद पड़ रही है। हालत आप हमारी देखेंगे तो बहुत पसीने पसीने हैं, लेकिन फिर भी बना रहे हैं, लेकिन प्यार से बना रहे हैं, उलझ कर नहीं और ना टरकाने के पर्पस से। तो जो भी रसोई में बनाइए बड़े प्यार से बनाइए, निश्चय ही वह स्वादिष्ट बनेगा। बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि प्यार से बनी हुई चीज़ स्वादिष्ट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसको चलाते जाइए। अभी हम 10 मिनट लगभग इसे और पकाएंगे, फिर ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा और इसे हम थाली में फैला के सूख जाएगा। और सूखने पे ये कड़ा होगा नहीं, इसलिए इसे सूखने के बाद भी काट सकते हैं। तो इसको बर्फ़ी नुमा कह रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे 1 इंच की दूरी पे काट लीजिए, 1.5 इंच की दूरी पे ही काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आप चाहें। पहले के लोग जो गांव में बनाते थे तो वो तो काटते भी नहीं थे, वो तो पूरा गोल सा रोटी जैसा या चौकोर बना लेते थे और उसे मोड़ कर रख लेते थे। जितना ज़रूरत होती थी उसमें तोड़ कर ले लेते थे। लेकिन पहले ज़्यादा दिखावे में नहीं लोग थे, इसलिए ऐसा करते थे। आजकल दिखावे में ज़्यादा हैं और इसमें स्वाद लाने में, यानी कि प्यार से पकाने में कम। तो दिखावे में आप जाना चाहते हैं तो उसे बढ़िया से बराबर बराबर काट लीजिए, लंबी लंबी खड़ी लाइन पूरा काट दीजिए और उसे फिर लपेट के रख दीजिए। और नहीं तो बर्फ़ी नुमा भी काट के आप एक डिब्बे में बंद करके पेपर से चाहे तो लपेट दीजिए, तो सिलन भी नहीं होगी, और रख दीजिए। ठीक है, बनाइए और खिलाइए, खाइए। स्वादिष्ट अमाउंट।